हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन सा एंटीबायोटिक किस काम में आता है, किस बीमारी में कौन कौन से एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। एक छात्र का कमेंट आया था कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक होते हैं, किस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किस बीमारी में हम लोग कौन सा एंटीबायोटिक देते हैं, थोड़ा इस पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को हर एक प्रकार के एंटीबायोटिक के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा कि कौन सा एंटीबायोटिक कब दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले बात तो हम लोग ये जानेंगे, जो नए छात्र हैं उन्हें अगर ये बात नहीं पता है कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन होता क्या है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि एंटीबायोटिक जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। एक होता है एंटी प्लस बायोटिक। ठीक, तो एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना। बायोटिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है कहीं पर शरीर में, तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। बस छोटी सी कॉमन बात आप लोगों को ये पता रहना चाहिए। समझ गए आप लोग। तो चलिए सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वह है सेफेक्साइम टैबलेट। सेफेक्साइम टैबलेट क्या होता है? सेफेक्साइम टैबलेट एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। 200 mg का ये टैबलेट है सेफेक्साइम टैबलेट, जो कि ये सिफिक्स के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। ये सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, बात करें सेफेक्साइम टैबलेट को कब दिया जाता है, इनको किस चीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है, तो अगर किसी के गले में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको हम लोग थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए सेफेक्साइम टैबलेट को दिया जाता है। या फिर अगर मान लीजिए किसी को निमोनिया हो गया है, तो उस केसेस में भी सेफेक्साइम टैबलेट को दिया जाता है। या फिर अगर किसी के लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर अगर किसी को गोनेरिया हो गया है, तो ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफेक्साइम टैबलेट को दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर एंटीबायोटिक मेडिसिन ये होता है। समझ गए आप लोग। तो ये काम होता है इनका। चलिए बात करते हैं इसी तरह से अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, जो कि एजीसिप के नाम से भी ये ज़्यादातर फेमस होता है। सिप्ला कंपनी के द्वारा ये भी बनाया गया है। 500 mg का ये टैबलेट है। इतना कॉमन बातें हैं जो कि आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये किस कंपनी का है, इसका क्या नाम है, इसका क्या कंपोजिशन है, ये किस फार्माकोपिया का है, ये मेडिसिन कितने mg का है, ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। समझ गए। तो एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को किन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी को ओटिस मीडिया इन्फेक्शन हो गया है, मतलब बच्चों के मिडिल ईयर इन्फेक्शन, मतलब बच्चों के मिडिल वाले पार्ट में, कानों में ज़्यादातर देखा जाता है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को दिया जाता है। या फिर अगर किसी के लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी के थ्रोट मतलब गले में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर किसी को जेनेटिशियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन ये भी होता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला हमारा एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो आप लोगों को दिख जाएगा। ये है आपका एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये भी कैप्सूल मेडिसिन है, जो कि 500 mg का ये कैप्सूल है। अब यहाँ पर बात आता है एमोक्सिसिलिन कैप्सूल का इस्तेमाल किन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। देखिए, यूज की हम लोग बात करें तो ओटिस मीडिया इन्फेक्शन, बच्चों के मिडिल वाले पार्ट में, कानों में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। या फिर किसी के स्किन में इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर एबिसिस हो गया है, या फिर वुंड इन्फेक्शन, कहीं पर चोट लग गया है, कहीं पर घाव बन गया है, कहीं पर शरीर में इंजरी हो गया है, घाव बन गया है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, बच्चों के कानों के मिडिल वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग एमोक्सिसिलिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, जो अगला मेडिसिन है वो है एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैलवोनेट टैबलेट। इस मेडिसिन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको ये दिख जाएगा। ये है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलवोनेट टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये भी टैबलेट है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या बता रहा हूं, तो ये देखिए, फार्माकोपिया जो होता है ये 3 कैटेगरी में देखा जाता है, जैसे कि आईपी,
बीपी, यूएसपी, ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर किसी दवाइयों के नाम के बगल में IP लिखा है तो इसका मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, BP लिखा है तो इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और USP लिखा मिल जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। समझ गए आप लोग। तो एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट का क्या काम होता है, चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा एंटीबायोटिक होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, लंग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, कानों के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, यूरिन के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है, उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। एंड ब्रोंकाइटिस मतलब सांस लेने वाले जो रास्ते होते हैं उसमें भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। समझ गए। एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट। आई होप इस एंटीबायोटिक के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैलुनेट टैबलेट का इस्तेमाल कब किया जाता है, इसको किस बीमारी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट, जो कि ये 500 mg का टैबलेट है। अब देखिए सिप्रोफ्लॉक्सिन जो टैबलेट होता है ये देखिए सिप्रोफेन के नाम से भी ज़्यादातर ये जाना जाता है। अब देखिए सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट का क्या काम होता है, किस चीज़ों को ठीक करने के लिए ये दिया जाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दोस्तों अगर किसी भी पेशेंट को टाइफाइड बुखार हो गया है तो उस केसेस में भी सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट को दिया जाता है, या फिर किसी के इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है, या फिर त्वचा में कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं स्किन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को हिंदी भाषा में संक्रमण बोलते हैं। जो शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं जान लीजिए, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में एक लोगों को हिंदी भी बताया था, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है हिंदी में बताइए, तो उनको ट्रांसलेट करके शुद्ध हिंदी भाषा में लिख भी दिया था कि इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण। समझ गए। जो नए छात्र हैं नहीं पता है वो लोग जान लीजिए। समझ गए। तो त्वचा में अगर संक्रमण हो गया है, यूरिन के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो गया है, बोन ज्वाइंट, शरीर के जो हड्डियाँ कोई ज्वाइंट जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कहीं पर इंजरी हो गया है, वो इंजरी में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। आप लोग आज बोर बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि आज इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में ही देने वाला हूँ। कौन सा एंटीबायोटिक किस चीज़ में दिया जाता है, किस चीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है, सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। तो एक बार कोशिश करना इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है लिवोफ्लॉक्सिन टैबलेट। लिवोफ्लॉक्सिन टैबलेट एंटीबायोटिक मेडिसिन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये है लिवोफ्लॉक्सिन टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। 500 mg का ये टैबलेट है, जो कि लेक्सिम 500 के नाम से भी ये ज़्यादातर जाना जाता है। दोस्तों लिवोफ्लॉक्सिन टैबलेट का काम क्या होता है, ये किस चीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। यूज की अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी को बलगम वाली खांसी आ रहा है, बलगम वाली खांसी जिसको वेट कफ बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये मेडिसिन दिया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, अगर किसी के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए ये दिया जाता है। या फिर अगर किसी के लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को PID मतलब पेल्विस इन्फ्लामेटिव डिजीज हो गया है, या फिर किसी को कहीं पर घाव लग गया है, चोट लग गया जिसको वुंड इन्फेक्शन बोलते हैं, या फिर किसी को प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो गया, वुंड इन्फेक्शन इसको बोलते हैं, कहीं पर चोट लग करके घाव बन गया है और यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, यहाँ पर मवाद बनने लग गए हैं, तो इसको ठीक करने के लिए भी ये दिया जाता है। और ये होता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल प्रोस्टेट होता है, लेकिन अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये इस तरीके से हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है प्रोस्टेट इन्फेक्शन। समझ गए आप लोग। तो ये
मेडिसिन जो होता है लियोफ्लैक्सिन टैबलेट, इनका ये सारा काम होता है वेट कफ को ठीक करने के लिए दिया जाता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लंग इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है, पेल्विस इन्फ्लेमेटरी डिजीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है, वुंड इन्फेक्शन, प्रोस्टेट इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए लियोफ्लैक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन की अगर हम लोग बात करें तो वो है सेफोडॉक्सिम टैबलेट, सेफोडॉक्सिम प्रोटेक्सिल डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि ये सेफोडॉक्सिम के नाम से भी ज़्यादातर जाना जाता है। सेफोडॉक्सिम एंटीबायोटिक मेडिसिन का क्या काम होता है, अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर स्किन सॉफ्ट टिश्यू में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कानों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफोडॉक्सिम टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? तो चलिए बात करते हैं हम लोग अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सेफोरॉक्सिम एक्सटिल टैबलेट। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो आपको ये दिख जाएगा, ये है सेफोरॉक्सिम एक्सटिल टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है, 500 mg का ये टैबलेट है, जो कि पुल्मोसेप के नाम से भी ये ज़्यादातर जाना जाता है। तो ये जो होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, इनका काम क्या होता है, सेफोरॉक्सिम एक्सटिल एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम होता है अगर किसी को लंग में इन्फेक्शन हो गया है, मतलब फेफड़े में संक्रमण हो गया है, निमोनिया हो गया है, कानों में इन्फेक्शन हो गया है, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, जोड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, जिसको ज्वाइंट इन्फेक्शन बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफोरॉक्सिम एक्सटिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर एंटीबायोटिक मेडिसिन ये होता है। तो चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट। मेट्रोनाइडाजोल जो टैबलेट है ये मेट्रोजील के भी नाम से ज़्यादातर फेमस होता है, या फिर इसको फ्लैजिल भी कहते हैं, समझ गए? लेकिन मेट्रोनाइडाजोल एंड मेट्रोजील के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। तो मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, इनका क्या काम होता है चलिए जान लेते हैं। अगर किसी के त्वचा में संक्रमण हो गया है, स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी के लंग में इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी के हड्डियों के ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी के हार्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? साथ ही साथ और एक बात जान लीजिए, अगर किसी भी पेशेंट को डायरिया का प्रॉब्लम है, बार बार दस्त करने जा रहे हैं, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार जा रहे हैं लगातार, तो इन सारी चीज़ों को, डायरिया को भी ठीक करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट। समझ गए आप लोग? तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है नॉरफ्लॉक्स एंड टिनिडाजोल टैबलेट। ये नॉरफ्लॉक्स टिनिडाजोल टैबलेट जो है ये नॉरफ्लॉक्स TZ के नाम से भी ज़्यादातर ये फेमस होता है। समझ गए आप लोग? तो ये नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल जो टैबलेट होता है, इनका काम होता है अगर किसी भी पेशेंट को डायरिया हो गया है, बार बार दस्त करने जा रहे हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। साथ ही साथ डायसेंट्री अगर किसी को हो गया है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर जेनिटल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर स्टमक इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर एंटीबायोटिक मेडिसिन ये होता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। ओफ्लॉक्सिन टैबलेट जो है ये फ्लॉक्सविन के नाम से भी ज़्यादातर फेमस होता है। तो ये जो होता है दोस्तों ओफ्लॉक्सिन टैबलेट, इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट होता है। इनका क्या काम होता है, किन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को टाइफाइड बुखार हुआ है तो उस केसेस में भी ये एंटीबायोटिक दिया जाता है, या फिर कॉमन रूप से कोई बुखार हुआ है तो उस केसेस में भी ये दिया जाता है। अगर किसी के लंग में इन्फेक्शन हो गया है तो उस केसेस में भी ये दिया जाता है। अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उस केसेस में भी ये दिया जाता है, या फिर किसी को COPD हो गया है। COPD का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो होता है, देखिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो हमारा सांस लेने वाला ये रास्ता होता है, ब्रोंकाई होता है, ये हमारा होता है नॉर्मल, ये होता है नॉर्मल। लेकिन अगर ये सिकुड़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होता है, जिसको हम लोग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज कहते हैं। तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए भी इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है, जिसको UTI बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए ये हेल्पफुल मेडिसिन होता है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं है जिनको नहीं समझ में आ रहा है। एकदम आसान भाषा में मेडिसिन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का क्या नाम है,
इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का क्या काम है, सारी की सारी बात आपको बता रहा हूं। तो एकदम ध्यान से आपको देखना है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगला जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो दो चीज़ के कम्बिनेशन वाले मेडिसिन है, जिसमें मिला होता है ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट। ये दो चीज मिलकर के बना हुआ है ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन ये है। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है डायरिया को ठीक करना, बार बार दस्त करने जाते हैं उसको ये ठीक करने का काम करते हैं। डायसेंट्री के कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए यूजफुल होता है। या फिर किसी के एनल इन्फेक्शन हो गया है, या फिर पाइल्स हो गया है, या फिर डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर गायनकोलॉजिकल इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है। इतना बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओफ्लॉक्सिन एंड ओरिंडाजोल टैबलेट का क्या काम होता है। चलिए बात करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो अपने कॉपी में एक ऐसे तरीके से आप बना लेना 2 कॉलम, समझ गए, जिसमें लिख लेना ऊपर, थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूं। अगर आपने कॉपी लिया है तो उसमें इस तरीके से आप लोग लिख लेना एंटीबायोटिक मेडिसिन नेम, उसके बाद बीच में एक कॉलम लिख लेना, उसके बाद लिख लेना यूज। अपने एक ही पेज में आप सारी चीज लिख सकते हैं। जैसे कि पहला लिख लेना सिप्रोफ्लॉक्सिन मेडिसिन, जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब सिप्रोफ्लॉक्सिन मेडिसिन को किन किन चीज़ों में दिया जा सकता है, फिर इस कॉलम को पैक कर देना। फिर आप लोग दूसरा ले लेना ओफ्लॉक्सिन लिख देना। जितने मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ ऐसे ही आपको अपने कॉपी में लिख लेना चाहिए, जिससे हमेशा के लिए ये याद हो जाए। कभी भी आप बोल रहे हैं तो तुरंत आप एक कॉपी, एक पेज को निकालेंगे, तुरंत आप देख करके बता देंगे कि इसका क्या काम है, इसका किन किन चीज़ों में दिया जाता है, समझ गए। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम लिख लेना है और यहाँ पर किन किन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है वो सारी चीज़ कामा करके लिख लेना है, और फिर इस कॉलम को पैक कर देना है। फिर अगले मेडिसिन को तीसरा करके लिख लेना है नाम, और फिर इनको किन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है, फिर कॉलम को पैक कर देना है। इसी तरीके से आप लोग चार्ट बना करके अपनी कॉपी में अगर लिखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपका नोट्स भी बन जाएगा, समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है रोक्सिथ्रोमाइसिन। तो ये एक ऐसा टेबलेट होता है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जिनका काम होता है अगर किसी के मिडिल ईयर, कानों के मध्य वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। या फिर सांस लेने वाले जो रास्ता होते हैं उसके अपर वाले साइड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, ऊपर की तरफ इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। जेनिटिशियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केसेस में भी इस एंटीबायोटिक मेडिसिन का रोक्सिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है इनका काम होता है अगर किसी को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, या फिर सांस लेने वाले नली के में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोल देते हैं, ठीक, या फिर गोनेरिया इन्फेक्शन हो गया, या फिर यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल, समझ गए आप लोग। तो चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है टिनिडाजोल टैबलेट। टिनिडाजोल टैबलेट जो है 500 mg का ये टैबलेट है, इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है जो कि कैडिला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। तो ये जो होता है टिनिडाजोल टैबलेट, इनका काम होता है अगर किसी को डायरिया हो गया है, बार बार दस्त करने जा रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। डायसेंट्री के कंडीशन में दिया जाता है, या फिर स्टूल में बार बार दस्त करने जा रहे हैं, स्टूल पास करने जा रहे हैं तो उसमें अगर ब्लड आता है तो उसको भी ठीक करने के लिए दिया जाता है। या फिर पेल्विस इन्फ्लेमेटिव डिजीज हो गया है तो उस कंडीशन में भी ये टिनिडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर एंटीबायोटिक मेडिसिन ये होता है टिनिडाजोल टैबलेट। तो चलिए बात करते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सेफेलैक्सिन कैप्सूल। ये एक ऐसा कैप्सूल होता है जो कि इंडियन फार्माकोपिया का एक कैप्सूल है, 500 mg का ये कैप्सूल है। अगर हम बात करें इस कैप्सूल का क्या काम है, इस कैप्सूल का काम है दोस्तों अगर किसी के सांस लेने वाले नली के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए ये यूजफुल होता है। निमोनिया के कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। यूरिन के रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी ये दिया जाता है। अगर किसी के हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सेफेलैक्सिन
कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसी तरह से कुछ और भी हम लोग एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। क्लिंडामाइसिन कैप्सूल एक ऐसा एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल अगर किसी को मलेरिया बुखार हो गया है, या फिर ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर लंग में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर त्वचा पे कहीं पर स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इंटरनल ऑर्गन में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया है, या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए क्लिंडामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग। तो देखिए एक एंटीबायोटिक टैबलेट का, एक एंटीबायोटिक कैप्सूल का कितना सारा काम होता है। तो अगर किसी को ये सारा प्रॉब्लम है या फिर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केसेस में ये एंटीबायोटिक मेडिसिन को दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो इसी तरह से चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में हम लोग अगर बात करें तो ये है क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो आप लोगों को ये दिख जाएगा। ये है आपका क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये टैबलेट है। 500 mg का ये टैबलेट है जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। दोस्तों बात करें क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है अगर किसी के गले में इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी के कानों में इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को निमोनिया हो गया है, या फिर किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया है, ब्रोंकाई हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये दिया जाता है। डायरिया बार बार दस्त करने जा रहे हैं, बार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो उसको भी ये ठीक करने के लिए दिया जाता है। वहीं पर अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको भी ठीक करने के लिए क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। समझ गए आप लोग। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग, मेरा बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जब कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देते हैं समझ आया कि नहीं आया, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगले वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप जवाब जब नहीं देते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा गिर जाता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आज का वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी सर्च कर लेना जा करके इंस्टाग्राम में। जो चैनल का पूरा नाम है, ये सोपी केवल सर्च करूंगे तो नहीं मिलेगा, जो चैनल का पूरा नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, पूरा सर्च करोगे तो तुरंत वहां पर मिल जाएगा। आप लोग हमें वहां पर फॉलो करके आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये भी वीडियो एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में टोटल कंप्लीट होता है। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।